वेलकम टू माय चैनल। इट्स दियाज प्रो हेयर। आसान नेकियां पार्ट 5, जिसमें हम सब्र के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इस कायनात में 3 किस्म के आलम पैदा किए हैं। एक वो आलम जिसमें खुशी ही खुशी या आराम ही आराम है, गम और तकलीफ़ का कोई शाइबा नहीं, ये जन्नत का आलम है। दूसरा वो जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ और गम ही गम है और उसमें खुशी और आराम का कोई शाइबा नहीं, ये दोज़ख का आलम है। और एक आलम वो है जिसमें खुशी भी है और गम भी, राहत भी है और तकलीफ़ भी, और ये आलम दुनिया है। लिहाजा इस दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा इंसान हुआ है ना हो सकता है जिसे कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ ना पहुंची हो। इंसान ख्वाह कितना ही दौलतमंद, कितना ही बाइख्तियार हो, कितना ही नेक और मुत्तकी हो, उसे इस दुनिया में खुशी के साथ गम से और आराम के साथ तकलीफ से ज़रूर साबका पेश आएगा। बड़े बड़े पैगंबर भी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजरे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या सदमा नहीं पहुंचा, तो वो इस दुनिया की हकीकत से ही नावाकिफ़ है। उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। कम और ज़्यादा का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और सदमों से बिल्कुल निजात इस दुनिया में मुमकिन नहीं। लिहाजा इस दुनियावी ज़िंदगी में हर शख्स को किसी न किसी शक्ल में तकलीफ़ों और गमों से सबका ज़रूर पेश आना है। अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करे, हर वक्त जा बजा अपने गमों का दुखड़ा रोता रहे, अपनी तकदीर पर गिला शिकवा करता रहे, तब भी उसे गमों से निजात नहीं मिल सकती। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा हमेशा तकलीफ और घुटन का शिकार रहेगा, दूसरा इस बेसब्री का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये तकलीफ़ें जो उसके लिए अजर और सवाब का ज़रिया बन सकती थी, उनका कोई भी अजर नहीं मिलेगा। ये बरअक्स एक इंसान वो है जो तकलीफ़ और सदमे के मौके पर ये सोचता है कि ये चंद रोज़ा दुनिया की तकलीफ़ है और दुनिया की तकलीफ़ों से किसी को भी मुकम्मल छुटकारा नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता, ख्वाह उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए। लिहाजा इस दुनियावी ज़िंदगी में हर शख्स को किसी न किसी शक्ल में तकलीफ़ों और गमों से सबका ज़रूर पेश आना है। अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करे, हर वक्त जा बजा अपने गमों का दुखड़ा रोता रहे और अपनी तकदीर पर गिला शिकवा करता रहे, तब भी उसे गमों से निजात नहीं मिल सकती। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा हमेशा तकलीफ और घुटन का शिकार रहेगा, दूसरा इस बेसब्री का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये तकलीफ़ें जो उसके लिए अजर और सवाब का ज़रिया बन सकती थी, उनका कोई भी अजर नहीं मिलेगा। उस शख्स की उस सोच का नाम सब्र है, और उसका फ़ायदा ये है कि इससे इंसान को तसल्ली होती है, बेचैनी में कमी आती है, दिल को करार नसीब होता है, और दूसरी तरफ जो तकलीफ़ पहुंचती है उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर मिलता है। कुरान करीम का इरशाद है, बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका सवाब बेहिसाब दिया जाएगा। तकलीफ और सदमे के मौके पर बेख्तियार जो रोना आ जाए, वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं। बेसब्री ये है कि अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ और शिकवा शिकायत शुरू कर दे। अगर दिल में सदमे की आग सुलग रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तबीयत परेशान है, बार बार रोना आ रहा है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा करने के बजाय अल्लाह ताला की हिकमतों पर ईमान रखता है, तो उसका नाम सब्र है, और इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर का वादा है। इस सब्र की अलामत ये है कि जब भी दिल में सदमा पैदा हो तो इंसान ज़बान से कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग सदमे के मौके पर यह कलमा ज़बान से कहते हैं, उनके बारे में मेरे अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐसे ही लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाजिल होती हैं, और ऐसे ही लोग हिदायत पर हैं। लिहाजा बुजुर्गाने दीन ने बिल्कुल सही फरमाया है कि सब्र 1000 इबादतों की एक इबादत है, जिससे इंसान रूहानी एतबार से तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और इस सब्र की इबादत के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा सदमा या बड़ी तकलीफ पेश आए तभी इंसान सब्र करे, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें तबीयत के खिलाफ पेश आती रहती हैं, उस पर भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब तुम में से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो ये कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैं इस तकलीफ पर सवाब का ताल्लुक़दार हूँ, मुझे इस पर अजर अता फरमाइए, और इसकी जगह पर मुझे कोई इससे बेहतर चीज़ अता फरमाइए। नीज़ हदीस में है कि एक मर्तबा आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिराग गुल हो गया, तो आपने उस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा।
इससे मालूम हुआ कि छोटी से छोटी तकलीफ पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए और इस तरह रोज़मर्रा पेश आने वाले छोटे छोटे नागवार वाक़यात पर हर मर्तबा सब्र की इबादत का सवाब मिलता रहता है। चलते चलते पाँव में कांटा लग गया, दामन किसी चीज़ से उलझ गया, पाँव फिसल गया, घर में बिजली चली गई, किसी नागवार वाक़ये की खबर कान में पड़ गई, कोई चीज़ गुम हो गई। गर्ज इस जैसे हर मौके पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए और एक मर्तबा दिल में इस बात का एतकाद जमा लेना चाहिए कि हर नागवार वाक़ये के पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है। बस इसी का नाम सब्र है और इस पर मुसलसल बेहिसाब अजर मिलता रहता है। एक और बात ये भी याद रखने के लायक है कि जिस तरह किसी सदमे के मौके पर बेख्तियार रो देना सब्र के खिलाफ नहीं है, इसी तरह किसी तकलीफ के मौके पर उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करना भी सब्र के खिलाफ नहीं। मसलन बीमारी आई तो उसका इलाज करना सब्र के खिलाफ नहीं, बेरोज़गारी हुई तो रोज़गार की तलाश सब्र के मुनाफी नहीं, बल्कि ये तमाम कोशिशें भी करते रहना चाहिए और तकलीफ दूर होने की दुआ भी, बल्कि तकलीफ की शिद्दत में कराहना भी सब्र के खिलाफ नहीं। क्योंकि सब्र की हकीकत सिर्फ वो है जो ऊपर बयान की गई है कि इंसान को अल्लाह ताला के फैसले पर कोई एतराज़ और शिकवा ना हो और वो ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता रहे। कहने को ये एक मुख्तसर अमल है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इस पर जो अजर सवाब लिखा जाता है उसका तसव्वुर भी इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।